नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे 3 स्टॉक के ऊपर जो कि स्मॉल कैप हैं। 3 साल से लगभग ये हाई रिटर्न देते हुए आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री हैं। देखिए लगभग डेब्ट फ्री हैं, उनके ऊपर उतना ज़्यादा कुछ खास कर्जा नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और जितना से ज़्यादा हो सके आप ये वीडियो को शेयर करिए ताकि और लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। और इससे आप मेरी एक और हेल्प कर सकते हैं कि जब दूसरों के पास जाएंगे तो दूसरा जब देखेंगे तो मेरा यूट्यूब भी ग्रो होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग जितने मेरे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, नॉन सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ अगर नॉन सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों के पास वीडियो जाए और मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो हो आपके साथ। देखिए पहला ही स्टॉक है MKP मोबिलिटी लिमिटेड, जो कि इसका जो प्राइस है वो 233 रुपये है। और अगर हम इसकी बात करें तो कंपनी 1990 से ही ये काम कर रही है और इसका बिज़नेस क्या है वो टेक्सटाइल का है। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी मार्केट कैप की तो मार्केट कैप देखिए ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 79.6% की करोड़ की है। ठीक है, और अगर हम इसकी बावन बिग लो की बात करें तो बावन बिग लो 29 रुपये का है और बावन बिग जो हाई है 261 रुपये का है। अब हम यहाँ पे अगर हम बात करें स्टॉक की पीई की तो जो स्टॉक का पीई है वो 69.8 का है। और अगर हम यहाँ पे देखें इंडस्ट्री पी 33.1 का है। और यहाँ पे आप देखिए जो आरओई है 19.9%, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम है शेयर के हिसाब से, यहाँ पे देखिए 3 रुपये 34 पैसे है। और अगर हम यहाँ पे देखें प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 68.5% की है। आप यहाँ पे देखिए इस कंपनी के ऊपर कर्जा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना तो इधर देखिए कुछ कर्जे में इक्विटी है, ना तो इधर कर्जा है, कुछ भी कर्जा नहीं है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसकी जो वॉल्यूम है वो देखिए केवल 64 हुई थी। अगर हम यहाँ पे 10 साल की रिटर्न की बात कर लें तो 10 साल में 47% का रिटर्न दिया है और 7 साल में 61% का CAGR रिटर्न है, 5 साल में 100% का CAGR रिटर्न है और 3 साल की बात करें तो ये 201% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। पिछले एक साल में 705% का रिटर्न ये दे चुकी है। तो देखिए हमारा जो फोकस था वो 3 साल था और 1 साल था, तो पिछले ये 3 सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दी है। आप यहाँ पे अगर 3 सालों की बात करें तो देखिए 3 साल पहले ये स्टॉक मात्र 9 रुपये का था, 9 रुपये 80 पैसे। वहाँ से ये स्टॉक लगभग 250 से ऊपर का टच किया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है और कंपनी यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो इस स्टॉक की जो परफॉर्मेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो देखेंगे। देखिए जो मार्च 2023 का जो क्वार्टरली रिजल्ट है यहाँ पे -0.11 करोड़ था और यहाँ पे जून 2023 में आप देखिए 0.37 करोड़ और अभी 2024 में इसका जो ग्रोथ हुआ है वो 0.59 करोड़ का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसीलिए कंपनी में बहुत ही तेज़ी हुई है। देखिए आप 2013 में देखिए 2013 में कंपनी का भाव जो था कंपनी का जो टर्नओवर था, नेट प्रॉफिट था, ये माइनस में था। 2014 में प्लस आया, 2015 में प्लस, 2016 में प्लस। अब 2017 से ये कंपनी का जो जो नेट प्रॉफिट है
वो धीरे धीरे गिरने लगा, कोविड में भी गिरने लगा। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मार्च 2023 में छब्बीस माइनस 0.26 करोड़ का यहाँ पे माइनस है, और 2024 में मार्च 2024 में 1,14,00,000 यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो मतलब कंपनी एक धीरे धीरे स्टेबल करके ग्रो हो रही है। उससे पहले ही जब Q2 का रिजल्ट आया, और उससे पहले ये कंपनी धीरे धीरे ग्रो करने लगी, बहुत ही तेज़ी इस स्टॉक में आई। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी। प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम बात करें, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हम एक बार देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए कंपनी का जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे 17% है, और अभी भी इसके पास 17.93% ही है। देखिए DI जिस इन्होंने बाइंग किया है, और 2020 में इन्होंने माल और उठाया है, ठीक है। और आप यहाँ पे अभी देखिए कि 2022 से और 2023 और 24 में देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बहुत ढेर सारी उठा ली, और उसी की वजह से स्टॉक में बहुत ही तेज़ी से पिकअप बना है। समझ गए ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे DIs की। DIs ने 0.17% की होल्डिंग है, और यहाँ पे अगर हम बात करें मार्च 2024 की तो 31.36% की यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है पब्लिक की। देखिए फर्स्ट स्टॉक ये है, आप ये स्टॉक नज़र पे रखिए। अगर आपको एक अच्छे लेवल पे मिलता है तो आप यहाँ पे एक सोच सकते हैं कि इस स्टॉक में क्या करना है। देखिए हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पे स्टॉक है वारी रिन्यूएबल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो भाव है 2,393 रुपये, और ये लगभग 5% का अपर सर्किट लगाया था इस स्टॉक ने। लेकिन क्या हुआ ना कि जब 5% का अपर सर्किट लगाया था तो मार्केट जब हो रही थी तो उससे पहले जो प्राइस था इसका थोड़ा कम था, तो बीच में जो प्राइस एडजस्ट होता है ना उसी की वजह से यहाँ पे 4.71% आया, नहीं तो इसका टोटल 5% का अपर सर्किट इस स्टॉक में देखने को मिला था। अब ये देखिए बिज़नेस क्या करती है। बिज़नेस ये करती है कि ये पावर सेक्टर, पावर जनरेशन में काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सी ऐसी जो अपना जो काम चल रहा है, जैसे अपना प्लांट है इसका चिकली में, सूरत में, ठीक है, एक तुंब में है, एक उमरगांव में है। तो ये बहुत ही सारी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, और यहाँ पे वो काम करते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप की तो 24,923 करोड़ का मार्केट कैप है, और यहाँ पे अगर हम बाउंड बिग लो की बात करें तो 180 का बाउंड बिग लो है, और 3,038 रुपये का बाउंड बिग हाई देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी यहाँ पे 38.8 है, और स्टॉक की जो पी है 168 की है। और अगर हम बुक वैल्यू की देखें तो 22 रुपये 30 पैसे का बुक वैल्यू है, डिविडेंड यील्ड 0.01%। ROE की अगर हम बात करें तो 93.3%, फेस वैल्यू 2 रुपये की है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अर्निंग पर शेयर है 14 रुपये 20 पैसे। इनके पास देखिए जो कर्जा है 41.2 करोड़, और इनके पास कैश फ्लो है ऑलरेडी 116 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना डेप्ट है, उससे ज़्यादा इनके पास कैश पड़ा है, तो फिर ये कर्ज मुक्त हुई कंपनी, ठीक है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है 74.5% की है, और यहाँ पे देखिए कुछ प्लेस प्रमोटर भी नहीं है, और माल भी बहुत अच्छा खासा उठ रहा है। और यहाँ पे हम देखें 10 साल में लगभग 98% का CAGR रिटर्न है, 7 साल में 128% का CAGR रिटर्न है, 5 साल में 271% का CAGR रिटर्न है, और 3 साल में 384% का CAGR रिटर्न है।
और एक साल में 1220%, मतलब 1220% का रिटर्न है। बहुत ही शानदार, मतलब 1 लाख लगाते तो सीधे 12 लाख रुपए हो जाता भाई। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, थोड़ा हम नीचे चलें तो देखिए, अगर हम 3 साल का चार्ट लगाते हैं तो आप देखिए, जो 3 साल पहले इसकी जो प्राइस थी वो थी 26 रुपये 15 पैसे। अब देख रहे हैं ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो इसलिए इसकी ये एडजस्ट करके प्राइस दिखा रहा है, उसमें कुछ प्राइस और थी। लेकिन फिर भी अगर आप लगाते हैं पैसा तो आपका अभी तक जो प्राइस एडजस्ट होके रहता वो 26 रुपये 15 पैसे ही आता। ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है एनर्जी सेक्टर में, और कुछ इस तरीके के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होने चाहिए। थोड़ा सा अगर हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, CAGR रिटर्न 5 ईयर का बहुत ही शानदार, और जो यहाँ पे आपको ROE भी देखने को मिल रही है, 83% की देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू भले से बहुत हाई है, देखिए 107% का बुक वैल्यू है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, जो क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो है मार्च 2023 का 12 करोड़, और मार्च 2024 है उसमें 54 करोड़ है। तो मतलब इसने ग्रोथ बहुत ही शानदार किया है। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो हम एक बार नज़र देखते हैं। देखिए मार्च 2018 से कंपनी का 0 पर कुछ नहीं यहाँ पे अपडेट है, और मार्च 2019 में माइनस है, मार्च 2020 में माइनस, मार्च 2021 में माइनस है, मार्च 2022 में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और मार्च 2023 में 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, मार्च 2024 में 148 करोड़ का नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया बात है कि कंपनी ने अच्छा खासा जंप किया है। और यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र रखें तो आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आप देख सकते हैं किस तरीके की शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखिए 2017 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो होल्डिंग थी वो 44% की थी, धीरे धीरे करके घटती गई और फिर उसके बाद 2018, 19, 20 में इन्होंने अपनी होल्डिंग पूरी 71% कर ली। और अभी देखिए इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, 74%, 74.46% की होल्डिंग है इनके पास। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईज ने लगभग 0.20% की होल्डिंग उठाई है, डीआईज ने 0.01% की होल्डिंग उठाई है, पब्लिक की ये होल्डिंग है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। देखिए जो तीसरी कंपनी है उसका नाम है लक्ष्मी गोल्डरेना हाउस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइस है 341 रुपये की है। अगर हम थोड़ा सा नीचे करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंपनी किस में काम करती है। ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट और ज्वेलरी में ये काम करती है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है ज्वेलरी की, सेल खुद करती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 712 करोड़ का मार्केट कैप है। बावन वीक अगर लो की बात करें तो 30 रुपये 90 पैसे का है बावन वीक लो, बावन वीक हाई 397 का है। और अगर हम यहाँ पे स्टॉक की पी की बात करें तो स्टॉक का पी 33.1 का है, और इंडस्ट्री पी जो है 74.8 का है। बुक वैल्यू 21.8। ROE की अगर हम बात करें तो 24.6% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये की, अर्निंग पर शेयर 4 रुपये 54 पैसे। अब हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रमोटर की होल्डिंग है 74.0%। और देखिए जो कर्जा है इनके पास ये 52.8 करोड़। तो इस कंपनी के पास थोड़ा सा कर्जा है, बाकी ठीक है, कोई उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है दिक्कत। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 3 साल का जो रिटर्न है वो 190% का है, और 1 साल का जो रिटर्न है 1058% का रिटर्न है।
अब हम यहाँ पे 3 साल का अगर हम चार्ट देखें तो आप देखिए 3 साल पहले इस स्टॉक का जो भाव था वो था 14 रुपये 65 पैसे। कितना? 14 रुपये 65 पैसे। वहाँ से ये लगभग 350 का लेवल क्रॉस कर दिया है। कंपनी बहुत ही शानदार और बहुत ही भारी रिटर्न। 5 साल का जो सेज या रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है वो लगभग 70% के आसपास देखने को मिल रहा है। और इसमें थोड़ा सा दिक्कत है कि स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो 15.7 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर है। यहाँ पे हम क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो है मार्च 2023 का 0.34%। और अभी जो 2024 में हुआ है बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ किया है। 5.45% करोड़ का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट। अब वहीं पे हम देखते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पे नज़र एक बार डालते हैं। 2016 तक तो कुछ खास नहीं है। 2017 तक 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 2018 में कुछ नहीं, 2019 में 1 करोड़, 2020 में कुछ भी नहीं। अब धीरे धीरे करके हम देखते हैं सीधे जो 2024 में आया है वो आया है सीधे 9 करोड़ का। कितना? 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। बहुत ही शानदार है। और अगर हम यहाँ पे बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 74% प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग और भी उठाई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग खुद उठाई है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। अब भले से वो यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक करे या कुछ, देखिए अभी ये डाउन सर्किट चल रहा है ये स्टॉक। तो आपके नज़र में ये तीनों स्टॉक होने चाहिए और लगभग डेट फ्री हैं और एक अच्छा रिटर्न दिया है 3 साल से। तो ये आपके नज़र में ज़रूर होने चाहिए तीनों स्टॉक। और आपको अगर ऐसा लगता है कि और कोई बेस्ट स्टॉक है 3 साल में अच्छा रिटर्न दिया और अभी तक अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो वो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा वो ऐसा स्मॉल कैप है जिसने 3 साल से लेके लगातार इस साल तक, पिछले 3 साल से इस साल तक एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वो लगभग डेट फ्री है। वो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए और जितना से ज़्यादा हो सके आप प्लीज़ शेयर करिए। धन्यवाद।